हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू आवर चैनल टीचर्स क्रिएटर। आज की क्लास में समाख्या फिलॉसफी देखेंगे। जैसा कि आपने थंबनेल में देख ही लिया होगा कि क्वेश्चन है आपका व्हाट डू यू नो अबाउट समाख्या फिलॉसफी, व्हाट आर इट्स एजुकेशनल इम्प्लीकेशंस। ठीक है, यानी कि समाख्या फिलॉसफी क्या है, इसके एजुकेशनल इम्प्लीकेशंस क्या हैं, उसके बारे में आप क्या जानते हैं। तो आज हम इसको डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हेडिंग करनी है आपको कि समाख्या फिलॉसफी है क्या। समाख्या इज वन ऑफ द मोस्ट प्रोमिनेंट एंड वन ऑफ द ओल्डेस्ट ऑफ इंडियन फिलॉसफीज। ठीक है, तो ये फिलॉसफी जो है बहुत ही प्रसिद्ध और बहुत ही इंडियन फिलॉसफर में देखा जाए तो सबसे पुरानी फिलॉसफी मानी जाती है। एन इमिनेंट ग्रेट सेज कपिल वॉज द ऑथर ऑफ द समाख्या प्रवचन सूत्र। ठीक है, तो समाख्या प्रवचन सूत्र के राइटर या ऑथर कौन है? कपिल हैं, जो कि हमारे बहुत ही पुराने साधु संत में माने जाते हैं। द वर्ड समाख्या मीन्स राइट नॉलेज, डिवाइन नॉलेज और द फिलॉसफी ऑफ राइट नॉलेज। ठीक है, तो समाख्या वर्ड का मतलब क्या होता है? तो समाख्या शब्द का मतलब होता है कि राइट नॉलेज, जो भी ज्ञान है हमें वो क्या हो, सही हो। डिवाइन नॉलेज यानी कि दिव्य ज्ञान हो, एंड फिलॉसफी ऑफ राइट नॉलेज, या फिर जो सही ज्ञान है, राइट नॉलेज है, उसकी फिलॉसफी को ही क्या बोलते हैं? समाख्या फिलॉसफी बोलते हैं। राइट नॉलेज इज द नॉलेज टू हैव द एक्सपीरियंस ऑफ द सेपरेशंस ऑफ द पुरुष फ्रॉम द प्रकृति। ठीक है, तो राइट नॉलेज क्या होता है? जिसमें हमें एक्सपीरियंस होता है, अनुभव होता है किस चीज़ का? सेपरेशंस का, पुरुष का। सेपरेशंस किससे? प्रकृति से। ठीक है, यहाँ पर जो पुरुष वर्ड आपको मिलेगा, ठीक है, पुरुष का सेपरेशंस किससे हो रहा है? प्रकृति से हो रहा है। जब हमको इस चीज़ का एक्सपीरियंस हो जाएगा तब इसे क्या बोलते हैं? राइट नॉलेज। ठीक है, दस इट इज कॉल्ड द ज्ञान मार्ग या पाथ ऑफ नॉलेज। इसीलिए इसको क्या बोला जाता है? ज्ञान मार्ग या नॉलेज पाथ मार्ग बोला जाता है। ठीक है, यहाँ पर जैसा मैंने आपको बोला कि पुरुष को प्रकृति से अलग होना जिस दिन हम समझ जाते हैं, तो पुरुष का मतलब यहाँ पर क्या है? स्पिरिट है। ठीक है, यानी कि स्पिरिट, हमारी जो आत्मा है, इसको यहाँ पर पुरुष बोला गया है। ठीक है, तो याद रखना। और प्रकृति का मतलब यहाँ पर तो आप समझ रहे हैं, ठीक है, नेचर। तो जब हम दोनों को डिफरेंस समझ जाएंगे तो यहाँ पर आपको राइट नॉलेज का ज्ञान हो जाता है। ठीक है, ओके। नेक्स्ट हम देखते हैं इसी में एजुकेशनल इम्प्लीकेशंस ऑफ समाख्या फिलॉसफी। एजुकेशन अंडर समाख्या इज नाइदर सोशल नेसेसिटी नॉर स्पिरिचुअल नेसेसिटी एक्सक्लूसिवली। ठीक है, जो शिक्षा है समाख्या के अकॉर्डिंग, ये कोई सामाजिक ज़रूरत नहीं है, कोई आध्यात्मिक ज़रूरत नहीं है। इट इज़ स्पिरिट सोशल नेसेसिटी। ठीक है, हमारी आत्म सामाजिक ज़रूरत है ये। समाख्या देयरफॉर लेज स्ट्रेस ऑन नॉलेज। समाख्या किस पर ध्यान देती है? ज्ञान पर ध्यान देती है। बट इट डज नॉट प्रीच द कंप्लीट विड्रॉल फ्रॉम द एक्टिविटीज़ ऑफ लाइफ। लेकिन ये ऐसी शिक्षा नहीं देती, या प्रीच का मतलब होता है एक तरीके से जो ज्ञान बांटते हैं। ठीक है, तो एक ऐसा ज्ञान नहीं देता है, आपको ये नहीं सिखाता है कि आप जो ज़िंदगी की एक्टिविटीज़ हैं, जैसे बहुत सारे काम हैं, तो आप उनको छोड़कर उनसे अपनी लाइफ को कट कर लें। इट अपहोल्ड्स द वैल्यू ऑफ एजुकेशन इन लाइफ। ये क्या कहता है? वैल्यू ऑफ एजुकेशन, शिक्षा की वैल्यू को बताता है कि लाइफ में शिक्षा की क्या वैल्यू है। इट रिगार्ड्स एजुकेशन एज सोशल इंस्टीट्यूशंस व्हिच इज़ द एसेंशियल फॉर स्पिरिचुअल इवैल्यूएशंस। ठीक है, इट इज़ रिगार्ड्स एजुकेशन एज सोशल इंस्टीट्यूशंस। तो ये सोशल जो सामाजिक इंस्टीट्यूशंस हैं, ठीक है, उसके थ्रू क्या कहता है? एसेंशियल करता है स्पिरिचुअल इवैल्यूएशंस को, यानी आध्यात्मिक विकास के बारे में भी ये बात करता है। द प्राइमरी फंक्शंस ऑफ दिस फिलॉसफी इज मुक्ति और फ्रीडम ऑफ द पुरुष फ्रॉम द बॉन्डेज ऑफ द मटेरियल बॉडी। ठीक है, तो जो मेन फंक्शन है इस फिलॉसफी का, यानी कि समाख्या फिलॉसफी का, वो ये है, जैसे मैंने अभी आपको पहले बोला कि पुरुष का सेपरेशन होना कहाँ से? प्रकृति से, यानी कि मुक्ति पाना है। कहाँ से? हमें पुरुष से, यानी कि सोल से। तो एक तरीके से कह सकते हैं ये क्या है? मेन जोर देता है मुक्ति या फ्रीडम पर ऑफ द पुरुष, यानी जो हमारी स्पिरिट है, जो हमारी सोल है, उसको मुक्ति मिल जाए, फ्रीडम मिल जाए। किससे? जो ये मटेरियल बॉडी है, इसके बंधन से इसको मुक्ति मिल जाए, तो ये इस पर ज़्यादा जोर देता है। ऐसा नहीं कि शरीर से ही आत्मा निकलकर बाहर चली जाए। इसका मतलब ये है कि हम अपनी बॉडी पर ज़्यादा ध्यान ना देकर हम
अस्तित्व को समझें कि हमारे यहाँ होने का क्या अस्तित्व है। फ्रीडम पर ध्यान दें, मुक्ति पर ध्यान दें। दिस इज ओनली पॉसिबल थ्रू द नॉलेज ऑफ द ट्रू नेचर ऑफ द सेल्फ। जैसे बहुत से साधु संतों को आपने देखा है सिंपल रहते हैं, सिंपल लिविंग एंड हाई थिंकिंग पर ज़्यादा जोर देना, तो एक तरीके से आप इस चीज़ को समझ सकते हैं। तो ये सब कब हो सकता है, जब हमें बहुत ज़्यादा ही नॉलेज हो जाए। कैसा नॉलेज? ट्रू नॉलेज, रियल नॉलेज हो जाए, ठीक है, राइट नॉलेज हो जाए तब। साइंस नॉलेज, since knowledge is the only means to obtain freedom, the need of education in Samakya gets top priority। ठीक है, सो नॉलेज क्या है, एक तरीके से एक मीनिंग है फ्रीडम का, स्वतंत्रता प्राप्त करने की एक रास्ता है नॉलेज। ठीक है, नीड ऑफ एजुकेशन इन सामाख्या गेट्स टॉप प्रायोरिटी, इसीलिए जो एजुकेशंस की ज़रूरत है सामाख्या फिलॉसफी में उसको सबसे ऊपर रखा गया है। द सिस्टम इज़ देयर फॉर इन द फुल सेंस ऑफ द टर्म द प्रोसेस ऑफ लाइफ लॉन्ग एजुकेशन इटसेल्फ। ठीक है, और पूरे प्रोसेस पर, पूरी लाइफ भर एजुकेशन चलती रहती है। एम ऑफ एजुकेशन की अगर हम बात करें तो यहाँ पर बहुत सारे एम है। पहला, टू अचीव सेल्फ रियलाइजेशन, हमें खुद की रियलाइजेशन होनी चाहिए। टू अचीव द एम ऑफ सॉल्वेशन, यानी मोक्ष की प्राप्ति कैसे होगी, इसको अचीव होना चाहिए। प्रिपेयर फॉर द चाइल्ड फॉर पॉजिटिव एटीट्यूड टुवर्ड्स लाइफ, जो बच्चे हैं उनको ऐसा प्रिपेयर करो कि वो अपनी ज़िंदगी में हमेशा पॉजिटिव तरीके से पॉजिटिव एटीट्यूड रखें, यानी दूसरों की हेल्प करना, दूसरों के बारे में भी सोचना, ठीक है, हमेशा अच्छे काम करना, सत्य मार्ग पर चलना, तो ये पॉजिटिव एटीट्यूड्स होता है। डेवलपमेंट ऑफ चाइल्ड पर्सनालिटी, बच्चे के व्यक्तित्व पर भी, विकास पर भी जोर देता है। टू प्रिपेयर अ डायनेमिक सिटीजन ऑफ द वर्ल्ड, ठीक है, डायनेमिक का मतलब होता है किसी एक पर्टिकुलर प्लेस का नहीं, कि स्टैटिक प्लेस पर ही रह जाना ही नहीं, यानी कि डायनेमिक सिटीजन बनाना है किसी भी बच्चे को। द प्रिपेयर स्टूडेंट्स फॉर एक्वायरिंग डिफरेंट स्किल्स नीडेड इन लाइफ, क्योंकि हमें ज़िंदगी में बहुत सारे स्किल्स की ज़रूरत होती है, तो उन सभी स्किल्स को अचीव करना है, प्रिपेयर करना है स्टूडेंट्स को। टू ले एम्फेसिस ऑन कैरेक्टर बिल्डिंग, ये चरित्र बनाने पर भी बहुत ज़्यादा ही जोर देता है। टू गेट परफेक्ट नॉलेज अबाउट एक्सटर्नल थिंग्स, डेवलपमेंट ऑफ नॉलेज थ्रू सेंसेस, ऑर्गन एंड सेल्फ सेंस, ये परफेक्ट नॉलेज पर ध्यान देता है। ये डेवलपमेंट यानी विकास पर ध्यान देता है, जो हमें सेंस ऑर्गन से और सेल्फ सेंस से, हमारी ज्ञानेंद्रियों से हमें जो ज्ञान मिलता है उसके विकास पर ये ध्यान देता है। टू डेवलप द फिजिकल, मेंटल, इंटेलेक्चुअल कैपेसिटी इन द स्टूडेंट्स, और बच्चे में भौतिक, मानसिक और बौद्धिक, ठीक है, यानी कि फिजिकल, मेंटल और इंटेलेक्चुअल सभी तरीके की कैपेसिटी को क्या करता है, ये डेवलप करता है, बढ़ाता है, विकास करता है। अकॉर्डिंग टू Samakhya, the main function of education is the development of three elements and ultimate aim is liberation of souls। ठीक है, तो सामाख्या की अगर हम मेन फंक्शंस की बात करें एजुकेशंस में, तो ये 3 एलिमेंट पर ज़्यादा जोर देता है, उसके बिकॉज पर, एंड अल्टीमेट एम इज़ लिबरेशन ऑफ सोल, यानी कि आत्मा की मुक्ति पर, इसी पर ये ज़्यादा जोर देता है। टू अचीव दिस एम प्रैक्टिस ऑफ योगा इज नेसेसिटी, ठीक है, और हम अपनी आत्मा को इस बॉडी से मुक्ति दे पाएँ, इसके लिए हमको क्या करना होता है, योगा का प्रैक्टिस करना होता है। ठीक है, अब सामाख्या फिलॉसफी एंड करिकुलम की बात की जाए तो करिकुलम कैसा होना चाहिए। दिस फिलॉसफी रिकॉग्नाइज बोथ द मटेरियल एंड स्पिरिचुअल एस्पेक्ट ऑफ लाइफ। Both these aspects of life need development. Curriculum is a means for achieving the aim of education. The curriculum of education should be according to the different stage of human life। ठीक है, करिकुलम कैसा होना चाहिए, जिसमें स्पिरिचुअल और मटेरियल दोनों ही ज्ञान होना चाहिए। किसी को ये नहीं बोल रहा है कि ये ज़रूरी नहीं, ये ज़रूरी है, मीन्स मटेरियल लाइफ और स्पिरिचुअल एस्पेक्ट दोनों ही हमारी लाइफ के लिए ज़रूरी है, दोनों के विकास पर ध्यान देता है। ठीक है, और ऐसा करिकुलम होना चाहिए जो ह्यूमन लाइफ के स्टेज से जुड़ा हुआ होता है, यानी कि चाइल्डहुड में क्या चाहिए, एडोलसेंस में क्या चाहिए, ठीक है, और एडल्टहुड में क्या चाहिए, तो उन स्टेज के ही आधार पर करिकुलम सेट करना चाहिए बच्चों के लिए। जैसा इन चाइल्डहुड, ड्यूरिंग चाइल्डहुड द डेवलपमेंट ऑफ सेंस ऑर्गन एंड मोटर ऑर्गन्स इज रैपिड। ठीक है, जब हम बच्चे होते हैं तो जो हमारी ज्ञानेंद्रियां होती हैं और जो मोटर स्किल्स होती हैं वो विकास कर रही होती हैं। एट दिस स्टेज ऑफ नॉलेज मस्ट रिलेट द स्टूडेंट टू नेचर एंड क्रिएट अंडरस्टैंडिंग अबाउट हिज फिजिकल एग्जिस्टेंस। ठीक है, जब ज्ञानेंद्रियों का विकास हो रहा है, मोटर ऑर्गन्स का विकास हो रहा है, तो उस टाइम पर बच्चों को इस स्टेज में
प्रकृति से रिलेट करके उनको चीज़ों को समझाना चाहिए, ठीक है, ताकि वो अपने फिजिकल एग्जिस्टेंस को, उसकी अंडरस्टैंडिंग को खुद ही क्रिएट कर सकें। स्टूडेंट शुड बी टॉट सब्जेक्ट बाय एक्सप्लेनिंग द रोल ऑफ मीन्स एंड सेल्फ सेंसेस, ठीक है, बच्चों को पढ़ाना चाहिए सब्जेक्ट किस तरीके से, उसके मीनिंग्स क्या हैं, रोल क्या है हमारी लाइफ में, ठीक है, उनके थ्रू उसको समझाना चाहिए। सब्जेक्ट लाइक मैथमेटिक्स, लॉजिक, लैंग्वेज, सोशल सब्जेक्ट शुड बी प्रिस्क्राइब्ड इन द करिकुलम, ठीक है, तो इन सब चीज़ों को भी प्रिस्क्राइब किया जाता है कि मैथमेटिक्स, लॉजिक, लैंग्वेज, सोशल सब्जेक्ट को भी चाइल्डहुड में रखना चाहिए, लेकिन इसको इन्वायरमेंट या नेचर की तरीके से जोड़कर समझाना चाहिए। इन द डेवलपमेंट स्टेज, जिसको हम बोलते हैं एडोलसेंस स्टेज, द कॉन्सेप्ट ऑफ सेल्फ इज फुली डेवलप्ड ड्यूरिंग एडोलसेंस, ठीक है, कॉन्सेप्ट ऑफ सेल्फ यानी कि स्वयं का जो कॉन्सेप्ट है वो पूरी तरीके से विकसित हो चुका होता है कब, किशोरावस्था में। सो डिफ़िकल्ट सब्जेक्ट शुड बी टॉट टू देम, ठीक है, अब यहाँ पर हम उन्हें कठिन सब्जेक्ट पढ़ा सकते हैं। द सब्जेक्ट लाइक फिजिक्स, केमिस्ट्री, लिटरेचर, सोशल साइंस एंड आर्ट शुड बी इंक्लूड इन द कैरिकुलम। तो एडोलसेंस स्टेज में फिजिक्स हो गया, केमिस्ट्री हो गई, साहित्य हो गया, ठीक है, और सामाजिक विज्ञान हो गया, आर्ट हो गया, तो इन सब चीज़ों को करिकुलम में इंक्लूड कर देना चाहिए, ठीक है। तो करिकुलम को बच्चे के स्टेज के आधार पर, चाइल्डहुड और एडोलसेंस के आधार पर ही ऐड करना चाहिए। नेक्स्ट आता है सामख्या फिलॉसफी एंड मेथड ऑफ टीचिंग, ठीक है, तो इसमें आपको नोट करना है द मेथड ऑफ टीचिंग व्हिच आर प्रिवेलेंट टुडे आर एक्सेप्टेबल टू सामख्या फिलॉसफी, डायलॉग, क्वेश्चनरी, observation, lecture, experiment and other scientific techniques are implied in Samakhya. Knowledge acquired through 5 senses is the best method of learning, ठीक है, तो इन्होंने आज के टाइम पर जो भी टीचिंग टेक्निक चल रही है उन सबको एक्सेप्ट करते हैं, जैसे डायलॉग बेस हो गया, क्वेश्चनरी करके हो गया, ऑब्जर्वेशन के थ्रू, लिटरेचर के लेक्चर, एक्सपेरिमेंट के थ्रू, इन सभी के थ्रू, यानी जितनी भी साइंटिफिक टेक्निक हैं इस टाइम पर इन सब पर ये जोर देता है, इन सब का यूज करता है, लेकिन अपनी 5 सेंसेस जो ज्ञान मिलता है उसको ये बेस्ट मेथड मानता है। अकॉर्डिंग टू सामाख्या फिलॉसफी देयर आर फॉलोइंग मेथड ऑफ एक्वायरिंग नॉलेज, ठीक है, सामाख्या के अकॉर्डिंग बहुत सारे मेथड हैं नॉलेज को ग्रहण करने का। जैसा पहला है परसेप्शंस, यानी अनुभूति करके, नॉलेज थ्रू सेंसेस और डायरेक्ट मेथड, परसेप्शंस मेथड, प्रोजेक्ट मेथड, प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड एंड ह्यूरिस्टिक मेथड, ठीक है, तो ये नॉलेज जो हमें कहाँ से आ रही है, ज्ञानेंद्रियों से आ रही हैं, डायरेक्टली आ रही हैं, ठीक है, परसेप्शन से आ रही हैं, प्रोजेक्ट मेथड से आती हैं, प्रॉब्लम सॉल्व करके आती हैं, ह्यूरिस्टिक मेथड से आती हैं, वो परसेप्शंस होती हैं। दूसरा है इन्फेरेंस, जिसको हम अनुमान लगा के बोलते हैं, ठीक है, जैसे हम कॉन्क्लूड करते हैं अच्छा ऐसा हुआ होगा, ठीक है, तो ड्राइंग कंक्लूजन फ्रॉम द प्रीवियस नॉलेज ऑफ एक्सपीरियंस, जो भी हमें पहले एक्सपीरियंस रहा है, जो पहले का ज्ञान रहा है, उससे कुछ कंक्लूजन निकालना, वो इन्फेरेंस में आता है, अनुमान लगाने में आता है। तीसरा कंपैरिजन मेथड, कंपैरिजन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट मेथड ऑफ लर्निंग, ऑल आवर जजमेंट रिगार्डिंग गुड और बैड, राइट और रॉन्ग आर कंपैरिजन, ठीक है, यानी कि कंपैरिजन मस्ट है, क्योंकि अगर हम लर्निंग में बात करें, कंपैरिजन नहीं करेंगे तो गुड और बैड का पता नहीं चलेगा, कितना सीखा कितना नहीं सीखा इसका पता नहीं चल पाता है, तो कंपैरिजन मेथड भी ये लेते हैं। वर्बल टेस्टिमोनी मेथड, नॉलेज बाय हियरिंग और ट्रुथ फ्रॉम अदर, दूसरों से ही सच सुनकर भी उससे भी ज्ञान लिया जा सकता है। फिफ्थ है वर्ड मेथड, when we hear some authority or citations from Vedas, we get knowledge from the books written by them. Word method is the 3 types, ठीक है, जब हम अपने किसी अथॉरिटी को या साइटेशंस को सुनते हैं वेदास से, तो उनका जो बुक में लिखा हुआ ज्ञान है उसको हम प्राप्त करते हैं, और ये 3 तरीके से होता है। एक टेक्स्ट बुक मेथड होता है, सुपरवाइज्ड स्टडी मटेरियल्स है, थ्रू मास मीडिया है, ठीक है, तो वर्ड मेथड हमारे 3 तरीके से हैं कि हम किताबी से भी यानी टेक्स्ट बुक से भी प्राप्त कर सकते हैं, सुपरवाइज स्टडी मटेरियल से भी, जो बहुत ही अच्छा स्टडी मटेरियल्स होता है उनसे मिल सकता है, और थ्रू मास मीडिया या मास मीडिया के थ्रू भी हमें पता चल सकता है। अब आता है डिसिप्लिन, ठीक है, नेक्स्ट है डिसिप्लिन। सामाख्या फिलॉसफी रिकमेंड हाई डिग्री ऑफ डिसिप्लिन, ठीक है, तो ये डिसिप्लिन को बहुत ज़्यादा ही मानता है, ठीक है, तो अगर हम यामा और नियमा की बात करें तो इनके फर्स्ट 2 प्रिंसिपल्स होते हैं किसके, सामाख्या फिलॉसफी के, ठीक है, यानी कि सच बोलना है, अहिंसा यानी नॉन वायलेंस को फॉलो करना है, नॉन अक्यूमुलेशंस को फॉलो करना है, तो सच
और अहिंसा, यानी गांधी जी एक तरीके से जैसे कहते थे, तो उस तरीके के डिसिप्लिन को ये पसंद करते हैं। रोल ऑफ टीचर, द टीचर शुड बी रिलायबल एंड एन आइडियल पर्सन। जो टीचर होना चाहिए विश्वसनीय होना चाहिए और एक आदर्श व्यक्ति होना चाहिए, क्योंकि अगर हम ही सच नहीं होंगे, हम ही उस चीज़ को नहीं फॉलो कर रहे होंगे, तो हमको देखकर बच्चा उस चीज़ को कैसे सीख सकता है। ही शुड हैव थ्रू नॉलेज ऑफ प्रकृति एंड पुरुष, ठीक है, उसको नॉलेज होना चाहिए किसका, प्रकृति और पुरुष का। अकॉर्डिंग टू दिस फिलॉसफी अ टीचर हु इज़ कैपेबल ऑफ इम्पार्टिंग परफेक्ट नॉलेज एंड सेटिस्फाइंग द क्यूरियोसिटी ऑफ स्टूडेंट इज अ टीचर इन द रियल सेंस। जो बच्चों में बहुत सारी जिज्ञासाएं होती हैं, ऐसा क्यों ऐसा क्यों, तो वही टीचर बेस्ट है यहाँ पर सामाख्या फिलॉसफी में, जो बच्चों के जिज्ञासाओं का आंसर्स दे सके, उसके प्रति कैपेबल हो, यानी उस आंसर्स को देने के प्रति कैपेबल हो। ऐसे ही टीचर रखे जाते हैं किस सामाख्या फिलॉसफी में, ठीक है। तो इस तरीके से सामाख्या फिलॉसफी ख़त्म होती है आपका। इसमें आत्मा को बताया गया है कि शरीर से अलग होना चाहिए। शरीर से अलग का मतलब ये नहीं कि बाहर निकल जाना, मतलब हमें हमारे एग्जिस्टेंस पर ज़्यादा ध्यान देना चाहिए कि क्यों है हम यहाँ पर अपनी बॉडी से ज़्यादा, ठीक है। यानी कि एक तरीके से कह सकते हो इंटरनल पर ज़्यादा फोकस करना चाहिए, ना कि एक्सटर्नल पर। तो ये हो गया सामाख्या फिलॉसफी। नेक्स्ट क्लास में देखेंगे वेदांता फिलॉसफी, फिर कुछ डिफरेंसेस देख लेंगे, जैसे कॉन्क्रीट एंड ऑब्सोल्यूट, ठीक है, स्कूल एंड आउट ऑफ स्कूल, कॉन्सेप्चुअल एंड थ्योरेटिकल, ठीक है। तो ये सब चीज़ें देखेंगे नेक्स्ट क्लास में। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। वीडियो पसंद आती है, हेल्पफुल है तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।